वेलकम टू अवर चैनल हिंदी क्लासेस बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 9 संगतकार, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अब बात करते हैं संगतकार के बारे में। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो है ही सही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उसमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। संगतकार को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग, मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार, इसको सहयोगी भी कहा जा सकता है। चट्टान कहा गया है पत्थर को, गरज कहा गया है ऊंची या कोई गंभीर आवाज, गूंज मतलब आवाज। कवि मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति मुख्य गायक का साथ हर दशा में देता है, जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, तब एक सुंदर कमजोर कांपती आवाज उसमें मिलकर उस आवाज के भारीपन को कम करती है। यह संगतकार कोई भी हो सकता है, जैसे गायक का छोटा भाई अथवा उसका कोई शिष्य या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यह दूर दराज से पैदल चलकर आया हो और संगीत सीखने का इच्छुक भी हो। इस प्रकार का व्यक्ति संगतकार कहलाता है। आगे सुनिए। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर कहने का, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला शब्द है प्राचीन काल, यानी कि पुराने समय से। अंतरा यानी कि स्थाई या टेक को तोड़कर गीत का चरण। जटिल कहा जाता है इसमें कठिन। तान यानी कि संगीत के स्वर का विस्तार। सरगम गाने के लय और तुक या आवाज। संगीत के साथ स्वर सरगम कहा जा सकता है। इसमें कवि कहते हैं कि प्राचीन काल से ही वह अपनी आवाज
मुख्य गायक की आवाज के साथ मिलाता आया है। गायक जब स्थाई या टेक को छोड़कर कठिन सुर या तानों में जंगल में खो चुका होता है अथवा लीन हो चुका होता है, ऐसी स्थिति में संगीतकार ही गीत को संभालता है। विशेष बताया गया है इसमें संगीत की महत्ता पर बल दिया गया है। किसी भी गायक कलाकार की प्रसिद्धि में अकेले उसकी प्रतिभा का ही योगदान नहीं होता, अन्य सहयोगी का भी पूरा योगदान होता है। अनुप्रास उपमालंकारों का प्रयोग किया गया है। भाग 2। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, जब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, वह नौसिखिया था। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनहद संगीत का एक स्वर यानी कि गहराई। नौसिखिया कहा जाता है नया सीखने वाला, समेटता यानी कि इकट्ठा करना। व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। जब मुख्य गायक कलाकार संगीत की गहराई में खो जाता है, तब उसका सहयोगी संगीतकार ही उसकी स्थिति को संभाले रखता है। गायक के पीछे छूटे हुए सामान का मतलब होता है जिसमें लय, तुक, सरगम, तार, सप्तक, इन सबको कहा गया है। तो समान लय, तुक, सरगम, तार, सप्तक को संभालने की जो संभावना होती है वो संगीतकार उसे संभाले रखता है। संगीतकार इस प्रयास में ऐसा लगा रहता है जैसे वह उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वह संगीत की दुनिया में नया नया आया था, यानी कि नौसिखिया का मतलब नया नया संगीत सीखने वाला। आगे तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए, अस्त कम होता हुआ, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर कहा जाता है आवाज को, और ढांढस बांधना कहते हैं तसल्ली देना। आगे कवि कहते हैं तब वह भी मुख्य कलाकार के स्वर में मिलाता होता है। तार सप्तक में जब उसका गला बैठने लगता है, हिम्मत उसका साथ छोड़ रही होती है, तब मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को धीरज बनाता है। पता नहीं कहां से संगीतकार के स्वर में जोश आ जाता है। कहने का मतलब कवि का ये है कि जब वो अपने सुर ताल में गा रहा होता है, एक पल में ऐसी आवाज हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसकी आवाज या स्वर राख जैसा गिरता नजर आ रहा है, यानी कि बुझता हुआ स्वर नजर आता है। और इसमें ये बताया जाता है कि उस वक्त जो सहायक संगीतकार होता है वो उसका हिम्मत दिलाता है और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विशेष शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहला विशेषता इसमें बताई गई है, संगीत के मुख्य अंगों का वर्णन किया गया है। उत्प्रेक्षालंकारों का सुंदर प्रयोग है। अनहद, सरगम, तार, सप्तक, स्वर संगीत के ही शब्दों का वर्णन किया गया है। भाग 3। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इसमें कवि कह रहे हैं कि कभी कभी वह मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसलिए मिला देता है ताकि मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास ना हो। वह उसका साथ देता है, वह यह भी बताता है कि जिस राग को हम गा चुके हैं उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। आगे, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं
उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। शब्दों पर विशेष ध्यान। हिचक मतलब झिझक या कमजोरी। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न। विफलता यानी कि पराजय या असफलता। मनुष्यता मानवीय गुणों से युक्त यानी कि कोई भलाई का कार्य। आगे कवि कहते हैं, संगतकार की आवाज में एक हिचक, हिचक मतलब कोई कमजोरी साफ साफ सुनाई दिखाई पड़ती है, अथवा वह यह कोशिश करता रहता है कि उसका स्वर मुख्य गायक से ऊंचा ना हो जाए। यह उसकी विफलता नहीं है, बल्कि वह मनुष्यता की रक्षा करता है। उसी भाव को समझना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि अपनी आवाज को ऊंचा न करने की जो कोशिश है वे उसकी असफलता नहीं, उसकी मनुष्यता ही है। ऐसा वह मनुष्य की भावना से प्रेरित होकर ही वो करता है। अब विशेष क्या है? नंबर 1, नायक की सफलता में अन्य सहयोगियों का भी जो पूरा योगदान होता है। दूसरा, भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। भाषा की सरलता, सहजता व प्रवाहमयता देखते ही बनती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।